हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सियादित्य पांडे और आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन की। तो पूरा प्रोसेस समझेंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, कि क्या प्रोसेस होता है, जो नया स्पाइस प्लस फॉर्म जो रिलीज हुआ है उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर आपको क्या क्या फैसिलिटीज उस फॉर्म के अंडर एक ही साथ मिल रही हैं। इन सब चीजों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा डेमो एमसीए का भी मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप इनिशिएट कर सकते हो कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का, कैसे कैसे चीजें मूव करती हैं। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना जरूरी है। आप किसी भी प्रोफेशनल के थ्रू आप जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो वो आपका एक डिजिटल सिग्नेचर वहां पे अप्रूव करवाएंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको अपना पैन, आधार, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और एक फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आपको देना पड़ेगा। वहां से आपका डिजिटल सिग्नेचर बन के आ जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे आप कंपनी नेम रिजर्व करवाओगे। कंपनी नेम रिजर्वेशन में आपका जो भी प्रेफर्ड नेम है आप वहां पे डालोगे और वो अप्रूवल के लिए जाएगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई भी ऐसी नेम चूज करते हो जो भी पहले कोई रजिस्टर्ड है उससे मिलता जुलता है, तो वहां पे आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस अगर कोई रिसबमिशन आता है, क्वेरी रेज होती है, अगर आपने एनओसी नहीं लिया है और रिसबमिशन आता है, तो यहां पे आपको सिर्फ एक चांस मिलता है कि आप उस चीज को रेक्टिफाई कर लें या फिर एनओसी लेके अपलोड करके नेम को रिजर्व करवाएं। फिर थर्ड स्टेप होता है स्पाइस प्लस पार्ट बी का। स्पाइस प्लस पार्ट ए में हम नेम रिजर्व करवाते हैं। स्पाइस प्लस पार्ट बी में हम सारी डिटेल्स वहां पे फिल करते हैं जो भी रिक्वायर्ड होती है, डायरेक्टर्स की, कंपनी डिटेल्स, जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डिटेल्स होती हैं, उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो सब अटैच करते हैं। तो वो आपका स्पाइस प्लस पार्ट बी, एजाइल प्रो, EMOA, EAOA और ये सब चीजें आपके फॉर्म फिल होते हैं। उसके बाद आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके उस पर डिजिटल सिग्नेचर एफिक्स करते हो डायरेक्टर्स के और उस प्रोफेशनल के जो आपको वहां पे वेरीफाई कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप सारे डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करके सारे फॉर्म्स अपलोड करते हो एमसीए पे। वहां पे आपको सारी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। उसके बाद पूरा प्रोसेस डन हो जाता है और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है। तो ये एक पूरा 6 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमारे दूसरे पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू आप कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर गवर्नमेंट ने आपको 3 अथॉरिटीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो इसी स्पाइस प्लस फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज से। फिर आपको जो डिन है वो भी इसी में अलॉट हो जाएगा। आपको अलग से डिन अलॉट करके फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप इसी में डिन अलॉटमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका मैंडेटरी इशू ऑफ पैन ऑफ द कंपनी, मैंडेटरी इशू ऑफ द टैन ऑफ द कंपनी, वो भी इसी के अंडर होगा जो कि इनकम टैक्स में होता है, वो आपको इसी फॉर्म में मिल जाएगा। फिर उसके बाद ईएसआईसी और ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी अब मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशंस को, और वो भी इसी फॉर्म के अंडर आपको मिल जाएगा। फिर आपका जो करंट अकाउंट होगा कंपनी का वो भी मैंडेटरी अब यहीं से अप्लाई होगा एजाइल प्रो फॉर्म के अंडर। तो ये सारी चीजें आपको इसी फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हो या रजिस्ट्रेशन आप वहां कराना चाहते हो तो वहां पे प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। अदरवाइज बाकी स्टेट्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी पे भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो तो वो भी यहाँ पे ऑप्शनल है, बट आप इसी फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी इसी फॉर्म के, इसी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये सारे फॉर्म्स, ये सारी रजिस्ट्रेशन आपको एक ही फॉर्म के अंडर मिल रही हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती हैं। तो अब समझते हैं कि एमसी की साइट पे जाके हम कैसे कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डेमो देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे कि एमसीए पे कैसे कैसे आपको लॉगिन क्रिएट करना है और कैसे आपको आगे नेम रिजर्वेशन और आगे के फॉर्म्स में कैसे फिल आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेमो। तो सबसे पहले आप एमसीए की साइट ओपन करेंगे। यहाँ पे आप डालेंगे एमसीए, तो mca.gov.in इसे आप ओपन करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको करना है लॉगिन। अगर
आप रजिस्टर नहीं है तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। यहाँ पे जाके रजिस्टर का ऑप्शन होता है, इसमें आप बिज़नेस यूज़र की जगह रजिस्टर्ड यूज़र क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं और हिंट क्वेश्चन। यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर नए रजिस्ट्रेशन के लिए नई आईडी नहीं बनानी है, आप एक ही आईडी से कई सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको ये एक ही बार आईडी बनानी है अगर आप एमसीए पे आगे काम करने जा रहे हैं। तो मेरी आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। तो जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ एमसीए सर्विसेज में जाके स्पाइस प्लस फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे। टाइप ऑफ कंपनी में न्यू कंपनी एंड अदर्स का ऑप्शन क्लिक करेंगे आप। फिर वहाँ पे प्राइवेट पे कैटेगरी में आप लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिमिटेड बाय शेयर्स यहाँ पे आप ऑप्ट करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी। और यहाँ पे आपको डिवीज़न डालना है मेन एक्टिविटी का जो आप कंपनी के थ्रू करने जा रहे हैं। तो कंपनी के थ्रू आप गूगल करेंगे तो आपको कोड्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली जो प्रोफाइल रहेगा या एक्टिविटी रहेगी उसके अगेंस्ट कोड होगा, वहाँ पे आप यहाँ पे डालेंगे। और डिस्क्रिप्शन को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, यहाँ पे आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी। तो 2 चॉइसेस आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद फाइल वहाँ पे चूज़ करनी है जहाँ पे अगर आप कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चूज़ कर रहे हो और वो एनओसी उनसे लेनी है तो वहाँ पे आप ये फाइल अटैच करोगे, अदरवाइज़ फाइल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो चेक होगा, सेव होगा और सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे कंपनी नेम रिजर्वेशन के। अगर कोई रिसबमिशन आता है या कोई रिमार्क आता है तो आपको दोबारा एक मौका दिया जाएगा कि आप फिर से उसमें कुछ भी अमेंडमेंट्स करके या फिर एनओसी लेके या जो भी रिमार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करके आप रीसबमिशन कर सकते हो। बस एक ही बार रीसबमिशन मिलेगा। इस पूरे एमसीए में स्पाइस प्लस फॉर्म में आपको रीसबमिशन का जो चांस है वो एक ही बार मिलता है, चाहे वो स्पाइस प्लस पार्ट ए में हो नेम रिजर्वेशन में, या फिर आगे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में कोई क्वेरी आती है या आपने कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए हैं तो वहाँ पे भी आपको रीसबमिशन का सिर्फ एक ही चांस मिलता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि जब आप अपलोड करें या नेम रिजर्वेशन करें तो एक ही बार में चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। तो ये था आपका एक ओवरव्यू कि कैसे आप नेम रिजर्व कर सकते हैं। और स्पाइस प्लस पार्ट बी को मैं आगे डिटेल डेमो डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एमसी के थ्रू होता कैसे है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होता है इस कंपनी रजिस्ट्रेशन में। तो बहुत प्रिसाइसली इस को मैंने ड्राफ्ट किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो बहुत जनरल है, जो डायरेक्टर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आपको पैन, आधार आपको सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का देना है। फिर उसके बाद आपको लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट आपको जो 2 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, डायरेक्टर्स दोनों डायरेक्टर्स की वो आपको प्रोवाइड करनी। 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं तो आप उनकी भी प्रोवाइड कराओगे। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का, पैन, आधार चाहिए, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप दे सकते हो वो भी डायरेक्टर्स का यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो उसका आपका ओनरशिप प्रूफ, जो रजिस्टर्ड एड्रेस आप कराना चाह रहे हो उसका ओनरशिप प्रूफ लगेगा, वो भी 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। उसके बिहाफ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल लगा सकते हो, वाटर टैक्स बिल भी आप लगा सकते हो, बट वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप लीज प्रॉपर्टी ले रहे हो तो लैंडलॉर्ड का ओनरशिप प्रूफ उस प्रॉपर्टी का लगेगा। सेम वही इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स बिल या फिर गैस बिल लगेगा जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होंगे। और उनकी एक एनओसी भी लगेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां पे वो ये अलाउ करेंगे कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस या कंपनी एक्टिविटीज़ वहां पे परस्यू कर सकते हो। और साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट भी आप वहां पे अटैच करोगे, आप ड्राफ्ट करवाओगे और उसके बाद फॉर्म में अटैच करोगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट फोटो ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ शेयर होल्डर, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स नॉट ओल्डर देन 2 months, डीएल, वोटर आईडी, देन आपका रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, ओनरशिप प्रूफ ऑफ द लैंडलॉर्ड। और अगर आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक ऑथराइजेशन लेटर लगेगा
जो कि अलाउ करेगा, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहां पे ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, जिसके बिहार पे डीएससी अटैच होगी, जिसके बिहार पे रिटर्न फाइल होंगे, तो वो आपको एक कंपनी के लेटर हेड पे ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा। तो ये एक प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन है जो कि जरूरी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये थी सारी बातें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आपको मैंने पहले बताया कि प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन में। फिर मैंने आपको बताया कि स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू आप कौन कौन से और रजिस्ट्रेशंस ले सकते हो इसी फॉर्म के थ्रू। फिर मैंने आपको एक डेमो दिया कि आप कैसे कैसे डेमो में जान पाए हो कि एमसी सर्विसेज में आपको कैसे लॉगिन क्रिएट करना है, कैसे नेम रिजर्व करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लीस्ट प्राइस पे या बेस्ट प्राइस पे कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना हो कहीं का भी, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको विद इन 15 डेज हम रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारी लीगल टीम है, प्रोफेशनल टीम है जो आपको इसमें हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसे ही अलग अलग सर्विसेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।